morning students. Today we will study about scientific notation. This is also called standard form. When we read a large number like this is the width of Milky Way galaxy from one edge to other edge. This is 9460000000000. This number is not easy to read and understand. So another way to write this number as a product of two factors. जब कोई हमारे सामने बड़ा नंबर होता है तो उसको पढ़ना और समझना ये आसान नहीं होता है. इसको लिखने का एक आसान तरीका है जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन या उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में समझते हैं. इसको लिखने का जो तरीका है वो उस पूरे नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं. वन फैक्टर इज अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10. इसमें जो दो फैक्टर की बात हो रही है उसमें जो पहला फैक्टर होगा वो 1 से 10 के बीच की एक संख्या होगी. द सेकेंड फैक्टर इज अ पावर ऑफ 10. और जो इसका दूसरा फैक्टर होगा वो 10 के पावर के रूप में यानी 10 के घात के रूप में लिखा जाएगा. जैसे इस नंबर को पढ़ना लिखना आसान नहीं है. इसको आसान बनाने का जो तरीका है उसको हम साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं. इसको लिखते कैसे हैं? इसमें सबसे पहले हम डेसिमल को खोजते हैं, दशमलव. अब आप कहेंगे कि सर इसमें दशमलव तो है ही नहीं. जब किसी संख्या में दशमलव दिखाई नहीं देता है तो वो सबसे आखिर में माना जाता है. इस संख्या में जो डेसिमल है वो यहां पे है लास्ट में. आप जानते हैं कि 232 को 232.0 लिखा जा सकता है. इससे इसके वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है. इसका मतलब अगर किसी संख्या में डेसिमल नहीं दिखाई देता है तो वो सबसे आखिरी में माना जाता है. उस हिसाब से इस नंबर का जो डेसिमल है वो सबसे आखिर में है. दशमलव जहां भी होगा संख्या में उसको वहां से खिसका के और पहले वाले संख्या के बगल में इसको हम ले आएंगे और उस दशमलव को खिसका के लाने में कुल कितने अंक आप खिसका रहे हैं, कितना आप मूव कर रहे हैं, उसको काउंट करना होता है. जैसे दशमलव हमारा यहाँ पे है, इसको हमको 9 के पास ले आना है. हमेशा आप एक अंक के बाद ही ले आएंगे चाहे वो दशमलव कहीं भी हो और उसको काउंट करेंगे कि आपने कुल कितने नंबर मूव किए. चलिए यहाँ काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. अगर हम इस डेसिमल को यहाँ से मूव करा के इस 9 के पास लाते हैं तो ये संख्या ऐसी हो जाएगी 9.46. इसके आगे चूंकि सब ये 00 लिखा हुआ है इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है. अब हम लिखते हैं इनटू 10 इज रेस्ट टू द पावर. अभी मैंने यहाँ पे काउंट किया तो कुल 17 आया तो यहाँ पे लिखेंगे 17. अब इसको पढ़ने का तरीका 9.46 इंटू 10 इज रेस्ट टू द पावर 17. दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म. जैसा कि आपको बताया गया कि एक बड़े से संख्या को हम दो फैक्टर की मदद से आसानी से लिख सकते हैं. जो मैंने कहा आपसे पहला फैक्टर जो था वो 1 से 10 के बीच की एक संख्या थी और जो दूसरा फैक्टर है वो 10 के पावर के रूप में लिखा गया है. तो इस तरह से हम इस बड़े से नंबर को आसानी से ऐसे लिख सकते हैं. एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. जैसे 47201. इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो सबसे पहले हम इसमें डेसिमल खोजेंगे. डेसिमल यहाँ पे है, मान लीजिए. चलिए डेसिमल यहाँ पे है, इसको हम खिसका के इस 4 के बगल में लाने पे कितना अंक खिसकाना पड़ेगा 1 2 3 4. तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4.7. केवल 2 ही अंक लिखने की जरूरत है. दशमलव के बाद एक अंक लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा. जनरली 2 अंक लिखा जाता है. 4.72 इंटू 10 इज रेस्ट टू दी पावर. इसका पावर कितना होगा, आप दशमलव को कितना खिसका के लाए 1 2 3 4. 10 इज रेस्ट टू दी पावर 4. ये इसका आंसर हो जाएगा. एक और एग्जांपल लेके देखते हैं. जैसे 321.274. इसमें पहले से डेसिमल यानी दशमलव दिया हुआ है. इसको आप कैसे लिखेंगे? तो दशमलव यहाँ पे पहले से है, इसको खिसका के हमको 2 अंक पे ले आना है. तो इसका आंसर हो जाएगा 3.21 इंटू बाद वाले सारे अंक को आप छोड़ देंगे. 10 इज रेस्ट टू द पावर कितना अंक खिसका है 1 और 2. तो 10 के पावर 2 लिखेंगे यानी 10 स्क्वायर. इसको पढ़ने का तरीका 3.21 इंटू 10 स्क्वायर और 10 इज रेस्ट टू द पावर 2. अगर
दशमलव लेफ्ट हैंड साइड में हो, जो कि एक कठिन सवाल माना जाता है, जैसे 0.0271329 एक ऐसी संख्या दी हुई है और आपसे कहा जाए इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे तो दशमलव इस साइड में है, इसको हम इधर खिसका नहीं सकते क्योंकि इधर कोई अंक ही नहीं है। जब भी ये खिसकेगा तो हमेशा एक अंक के बाद आएगा, तो इस बार इस डेसिमल को खिसका के हमको इस 2 के बगल में ले आना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2.71, बाकी सारे अंकों को छोड़ देंगे, इंटू 10 इज रेज टू द पावर, कितना खिसकाया? 2, 1 और 2, लेकिन इस बार राइट हैंड साइड में खिसका रहा है, इसलिए इसका पावर माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी उल्टा काम किया। अभी जितने भी एग्जाम्पल आपको मैंने बताया उसको, उसमें जो डेसिमल था वो राइट टू लेफ्ट ला रहे थे, इस बार लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसलिए काम हम उल्टा कर रहे हैं, तो ये पावर हमारा माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी बड़े नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं और इसको आसानी से लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।